भाई रिसेंटली रोनिन की तरफ से कुछ ईयरबड्स लॉन्च किए गए हैं। ये रोनिन की तरफ से हमें रिसीव होने वाला एक काफी बड़ा पैकेज है और आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं ईयरबड्स को टेस्ट करने वाले हैं। अब ये जो ईयरबड्स है ना यार, बड़े अरसे बाद किसी कंपनी ने बहुत बड़ी छोड़ी है। मतलब मैं ये बात अगर बोलूं ना कि पाकिस्तानी कंपनीज कुछ नया करती है तो नए के नाम पर हमारे पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो चीज बेची जाती है वो रंग बिरंगे डिजाइन होते हैं। रोनिन ने कुछ नया करने की कोशिश की है, बट इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि वो कोशिश सक्सेसफुल भी हुई है या उसके अंदर कुछ चीजें हैं जो कि मेरे हिसाब से बेहतर हो सकती हैं। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, कुछ चीजें जरूर है जो कि बेहतर हो सकती हैं। बट इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं ये बात बड़ी क्लियरली बताना चाहूंगा कि रोनिन ने मुझे इन प्रोडक्ट्स के लॉन्च इवेंट पे इनवाइट किया था। मैं उसकी वीडियो ऑलरेडी लगा चुका हूं, बड़ी इज्जत दी उन लोगों ने। बट अब टाइम आ गया है कि हम प्रोडक्ट को उस तरह से जांचें और परखें जिस तरह से हक होता है। तो रोनिन की जो सबसे टॉप एंड प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो इनकी इक्लिप्स है। लेकिन इन्होंने कुछ और डिजाइन भी हमें भेजे थे। मैंने ये सोचा कि मैं सबसे पहले इसी इक्लिप्स को टेस्ट करना चाहूंगा क्योंकि रोनिन इसी को ही ना पूरे इवेंट के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहा था। अब ये जो इक्लिप्स के ईयरबड्स है ना, स्ट्रेट ऑफ द बैट इनका जो प्राइस टैग है वो 6900 समथिंग के करीब है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो जनरली ईयरबड्स बिकते हैं वो 3000 से लेकर 5000 की रेंज में बिकते हैं, या कोई कंपनी 6 में भी चली जाती है, तो ये उनसे महंगे हैं। तो ये नहीं है कि आपको जो सॉफ्टवेयर वाली चीज मिल रही है वो बिल्कुल ही फ्री देखने को मिल गई है, बट यहां पर जो हाइलाइट्स मेंशन की गई हैं वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब इस ईयरबड के अंदर सबसे पहली चीज जो कि आपको बहुत अच्छी देखने को मिलती है वो इसकी सॉफ्टवेयर या इसकी ANC या उन चीजों में नहीं है, बल्कि वो है इसकी बैटरी लाइफ। ये जो इनका इक्लिप्स मॉडल है ये 700 mAh की बैटरी के साथ आता है। जनरली ईयरबड्स की जो बॉडी होती है उसके अंदर आपको 450 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। इवन रोनिन की तरफ से कुछ मॉडल्स आते हैं जो कि 450 में आते हैं, तो उस हिसाब से बैटरी बहुत कमाल है। ट्रांसपेरेंसी मोड को मेंशन किया गया है, फास्ट पेयरिंग को मेंशन किया गया है, बट जो इसका मेन हाईलाइट है वो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है। ये जो ईयरबड्स हैं इनके अंदर वो सॉफ्टवेयर वाले शशके के अलावा एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी दी गई है। खैर मैं डब्बे को जो है वो अनबॉक्स कर देता हूं और उसके बाद आपको एक एक करके जो इसके फीचर्स है ना उनके बारे में बताऊंगा। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द ब्रांड्स। और यहां पर आपको सबसे पहले आपके ईयरबड्स देखने को मिल जाते हैं। ऑलरेडी मेरी टीम इसको टेस्ट आउट कर चुकी है, वरना इसके ऊपर ना पेपर शेपर लगा होता है। उसके अलावा आपको ये बॉक्स देखने को मिल जाता है जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्राज के नाम पर चीजें दी गई हैं। एक्स्ट्रा ईयर टिप्स हैं, एक केबल है और उसके अलावा यहाँ पर आपको एक क्विक स्टार्ट गाइड देखने को मिल जाती है जो कि आपके क्लिप्स के रिलेटेड है। और यहाँ पर आपको रोनिन के कुछ स्टिकर्स भी देखने को मिल जाते हैं। ये रोनिन का नया लोगो है, तो आई थिंक स्टिकर्स अभी डाल रहे हैं, बाद में रुक जाए तो मुझे पता नहीं है। और 1 साल की जो वारंटी है वो आपको ये ईयरबड जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। डब्बे को हम जरा साइड पे कर देते हैं और जरा ईयरबड के डिजाइन के ऊपर बात कर लेते हैं। अब डिजाइन की अगर आप बात करते हैं तो हमें ये जो ब्लैक और गोल्ड कलर दिया गया है इसकी फिनिशिंग काफी सॉलिड रखी गई है। सेंटर में रोनिन की ब्रांडिंग है, नीचे वाली साइड पर इक्लिप्स लिखा हुआ है, यहाँ पर टाइप C की पोर्ट है जो कि रिसेस्ड है, और फ्रंट पर आपको LED लाइट्स देखने को मिल जाती हैं जो कि आपके चार्जिंग इंडिकेटर के तौर पर भी काम करती हैं और आपको जो बैटरी की इंडिकेशन है वो भी प्रोवाइड कर देती हैं। हम इन ईयरबड्स को जो है वो ट्राई कर चुके हैं और इन ईयरबड्स को जब आप कनेक्ट करते हैं और अपने फोन के साथ पेयर करते हैं तो पहली चीज जो कि आपके नोटिस, ये सुभान के ईयरबड्स कनेक्टेड थे फोन के साथ तो सीधा ही ना म्यूजिक सा चल गया था। इन ईयरबड्स को जैसे ही आप अपने फोन के साथ कनेक्ट करते हैं, इनकी पेयरिंग का सीन ये है कि मैंने कान में निकाल के लगाए हैं और ये अंदर कहीं फोन पड़ा हुआ है उसके साथ ऑलरेडी पेयर हो चुके हैं। तो जो पेयरिंग का प्रोसेस है वो किसी भी नॉर्मल ईयरबड की निस्बत ना सिर्फ सुकून वाला है बल्कि काफी ज्यादा तेज है। तो वो जो मसले आते हैं पेयरिंग वाले वो इन ईयरबड्स के अंदर आपको नहीं आते। और ये हमारे इस टैबलेट के साथ पेयर्ड थे, अंदर पड़ा हुआ था, लेकिन ये फौरन कनेक्ट हो गए हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि इन ईयरबड्स के अंदर आपको जो साउंड क्वालिटी देखने को मिलती है वो भी इस प्राइस कैटेगरी के हिसाब से बहुत डिसेंट है। ऑल्दो मैं ये कहना चाहूंगा कि 7000 6000 की रेंज में आपको जनरली अच्छे ईयरबड्स ही देखने को मिलते हैं पाकिस्तानी मार्केट में, तो साउंड क्वालिटी इनकी काफी ज्यादा सॉलिड है। एक और चीज जो कि इन ईयरबड्स को थोड़ा बेहतर बना देती है वो ये है कि इनके अंदर वो सारे फीचर्स दिए गए हैं जो कि आप एक मॉडर्न ईयरबड से एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसके अंदर आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी देखने को मिल जाती है जिसको आप अपने इस ईयरबड से भी कंट्रोल कर सकते हैं और आप यहां पर जो सॉफ्टवेयर है उससे भी कंट्रोल कर सकते हैं। और आप बेसिकली इसके अंदर जो फीचर्स हैं उनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एक बार बटन दबे तो म्यूजिक प्ले पॉज होने के बजाय वॉल्यूम कम ज्यादा हो तो आप कर सकते हैं। तो जो भी बटन्स हैं वो इसकी सॉफ्टवेयर के थ्रू कस्टमाइजेबल हैं और सॉफ्टवेयर के ऊपर हम बाकी चीजों में भी आएंगे, बट पहले मैं जरा ANC को डिस्कस करना चाहता हूं। यहां पर जो ANC की क्वालिटी है वो
वो काफी डिसेंट रखी गई है, बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस प्राइस कैटेगरी में हमें इससे बेहतर ANC भी देखने को मिल जाते हैं। तो जो बाहर का शोर है वो ये कम करते हैं, बट इससे बेहतर भी मैंने इस प्राइस कैटेगरी में देखे हैं। ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन द अदर हैंड इस ईयरबड का इस प्राइस रेंज में सबसे बेटर है। और ट्रांसपेरेंसी मोड क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी मोड ये होता है कि जब आप ईयरबड कान में लगाते हैं और आपके इर्द गिर्द कोई बंदा बोल रहा है तो उसकी आवाज आपको कितनी बेहतर आती है। और इन ईयरबड्स को अगर आप पूरा दिन भी लगा कर रखते हैं ना, तो ट्रांसपेरेंसी मोड के ऊपर आपको ये याद ही नहीं रहेगा कि आपने ईयरबड्स लगाए हुए हैं, क्योंकि इनका वेट भी काफी ज्यादा कम है और भाई ये कान से निकलते भी नहीं है। और जब आपने ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन किया हुआ है तो आपको बाहर की आवाज भी इतनी बेहतर आती है कि आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम इस ईयरबड पे देखने को नहीं मिलेगा। जो एप्लीकेशन इसके साथ आपको चलाने को मिलती है वो रोनिन की अपनी एप्लीकेशन है, बट ये रोनिन की घड़ी वाली एप्लीकेशन नहीं है, ये रोनिन की स्टूडियो ऐप है। तो रोनिन की घड़ियों के साथ रोनिन स्मार्ट नाम की एक एप्लीकेशन आया करती थी, अभी भी आती है, लेकिन इसके अंदर जो एप्लीकेशन आप यूज करेंगे वो रोनिन की स्टूडियो के नाम की एप्लीकेशन है। और ये जितने ईयरबड्स मैंने नीचे भी फेंके हैं ना भाई, इन सब के अंदर भी आपको ऐप कंट्रोल जो है वो देखने को मिल जाता है। अच्छा भाई, रोनिन की ये जो स्टूडियो एप्लीकेशन है, इसको आप जैसे ही ऑन करते हैं आपके ईयरबड्स जो है वो इसके अंदर शो होने लग जाते हैं। मैंने टैबलेट पे इसको जान के ऑन किया हुआ ताकि आप लोगों के लिए इसको देखना भी जो है वो जरा आसान हो जाए। हम यहाँ पर इन ईयरबड्स की जो सेटिंग्स हैं उनके अंदर चले जाते हैं। आपको यहाँ पर ये सेटिंग देखने को मिल जाती है जिसके अंदर आपको आपका बैटरी इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। तो आप मोबाइल से या अपने टैबलेट से देख के बता सकते हैं कि आपके ईयरबड की चार्जिंग कितनी है और कौन से कान में जो ईयरबड लगाए हुए हैं उसकी कितनी चार्जिंग है। जो इसकी ANC की टेक्नोलॉजी है उसको भी आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। जो ट्रांसपेरेंसी मोड मैंने आपको बोला है, या अगर आप चाहते हैं कि भाई बाहर का कोई शोर ना आए तो जो नॉइस रिडक्शन का मोड है वो भी आप यहां से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहां पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि नॉर्मली ईयरबड्स के अंदर ना अगर आप नॉइस कैंसलेशन को ऑन या ऑफ करते हैं ना तो हल्का सा नोटिफिकेशन साउंड आता है और वही चलता रहता है। इसके केस में अगर आप ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन करते हैं ना तो ये बहुत लंबी कहानी बोलता है। ये बोलता है ओपन ईयर ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन, और वो जो है ना, वो आप म्यूजिक सुन रहे हैं, आपने एकदम ANC ऑन करनी है तो वो बीच में अपना ही भाई कुछ बोलने लग जाते हैं। तो मेरे ख्याल से क्योंकि ये ईयरबड सॉफ्टवेयर के थ्रू अपडेट हो सकते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि रोनिन को इन आवाजों को चेंज करके इनकी जगह अगर सिर्फ कोई बीप का साउंड हो ना वो डाल देना चाहिए, ताकि अगर मैं म्यूजिक सुन रहा हूं और मैंने नॉइज की रिडक्शन ऑन करनी है तो पूरा ऐसे जो है ना वो बंदा ना बीच में सुनाए। यहां पर आप अपने ईयरबड्स का नेम चेंज कर सकते हैं। तो जो नेम है वो क्या शो हो आप यहां से चेंज कर सकते हैं, विच इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। इसके अलावा आप व्हाइट नॉइज के नाम का एक मोड ऑन कर सकते हैं। ये मोड जो है ये खास तौर पर उन लोगों के लिए दिया गया है जो कि अपने ईयरबड्स को म्यूजिक के लिए नहीं बल्कि स्टडी करने के लिए या अटेंशन के लिए यूज करते हैं। क्योंकि इनके अंदर ANC है तो व्हाइट नॉइज को ऑन करने के बाद आपको बाहर का शोर भी नहीं आएगा और ये हल्की हल्की आवाज भी देता रहेगा, ताकि आपको ये भी फील ना हो कि आप किसी वैक्यूम में बैठे हुए हैं। तो वो मोड भी इसके अंदर दिया गया है। इसके अलावा जिस तरह हाई एंड मोबाइल फोन्स के अंदर होता है कि आपके पास डस्ट को क्लीन करने की ऑप्शन होती है, तो ये ईयरबड्स वाटर रेजिस्टेंट भी हैं। और इनके साथ जो मजेदार चीज है वो ये है कि इनके अंदर डस्ट की क्लीनिंग और वाटर की क्लीनिंग दोनों के लिए डेडिकेटेड मोड दिए गए हैं, जिनको स्टार्ट करने पर ये खास किस्म की वेव्स जो हैं वो इससे चलाना शुरू कर देते हैं। ये ईयरबड्स बाकायदा तौर पर साउंड प्ले करने लग जाते हैं और इन पे ऐसे फील होता है कि ये वाइब्रेट हो रहे हैं क्योंकि म्यूजिक इतना लाउड होता है, और ये बेसिकली इन ईयरबड्स को जो है वो क्लीन कर देता है। इसके अलावा यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट का जो ऑप्शन है वो भी दिया गया है। तो टेक्निकली रोनिन इन ईयरबड्स को ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू अपडेट कर सकता है, जो कि इससे पहले मैंने किसी भी दूसरे ईयरबड के अंदर नहीं देखा, स्पेशली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। लेकिन ये सारे फीचर्स जो कि अभी तक मैंने आपको बताए हैं ये इन ईयरबड्स के मेन हाइलाइट्स हैं ही नहीं। इन ईयरबड्स का जो मेन हाईलाइट है वो आपकी EQ सेटिंग के अंदर आता है, जहां पर पाकिस्तान के मशहूर सिंगर्स के आपको नाम देखने को मिल जाएंगे। और एसेंशियली रोनिन कहता ये है कि भाई आपके पास अपनी सेटिंग को खुद कंट्रोल करने की ऑप्शन यहाँ पर सॉफ्टवेयर में मौजूद है। तो ये ईयरबड्स अगर आपको बेस ज्यादा चाहिए आप यहाँ से बेस बढ़ा सकते हैं। तो वो मसला नहीं है कि कंपनी ने एक सेटिंग करके दे दी है, आपको बेस नहीं पसंद आती लेकिन भा 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 चल रही है, आप अपनी सेटिंग खुद कंट्रोल कर सकते हैं। तो भाई आसिम अजहर से लेकर हसन रहीम तक के अपने कस्टमर इक्वलाइजर मोड जो है वो इस ईयरबड के ऊपर आपको देखने को मिल जाते हैं। पर्सनली अगर आप मुझसे मेरे ओपिनियंस जानेंगे तो मैं बड़े ऑनेस्ट ओपिनियन अगर दूं तो मैं यही कहूंगा भाई कि ये ईयरबड्स अगर इनके अंदर ये सॉफ्टवेयर के शशके ना मौजूद होते और रोनिन की तरफ से लॉन्च किए जाते तो मैं कहता कि अगर ये 6500 रुपए के प्राइस टैग में लॉन्च हो रहे हैं तो काफी ज्यादा सॉलिड ऑप्शन है। उसकी रीजन ये है कि 1 साल की वारंटी जो कि रोनिन ऑफर करता है वर्सेस 1 साल की वारंटी जो कि दूसरे ब्रांड ऑफर करते हैं उनमें काफी ज्यादा फर्क है। रोनिन की तरफ से मतलब मैं नीचे अभी आप लोग भी ये वीडियो लग रही है ना, आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर भी चेकआउट कर लेंगे। जो रोनिन के कस्टमर्स हैं वो दूसरे जो ब्रांड्स हैं उनके निस्बत काफी ज्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं
हैं, वीडियो में कमेंट्स भी आ जाते हैं। तो 6500 में ये वैसे ओके हो सकते थे। अगर आप इसके अंदर 400 रुपया और डाल देते हैं तो उस 400 में जो आपको सॉफ्टवेयर के ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं, मेरे ख्याल से नॉट ओनली आर दे वर्थ इट, बल्कि मुझे खुशी इस चीज की है कि दिस इज कमिंग फ्रॉम अ ब्रांड जो कि एक पाकिस्तानी ब्रांड है। ये 1000 रुपया भी महंगा होता ना तो मैं इस पे पैसे खर्च देता, जस्ट बिकॉज मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इस तरह के ब्रांड्स भरे ताकि जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनकी मजबूरी बने प्राइस को कम करना। मैंने रोनिन से पूछा कि भाई क्या ये ईयरबड्स वाकई ही पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, एंड देयर रिप्लाई वाज दिस। ये हमें वीडियो जो है डिसाइड करने के 2 दिन पहले ही रिसीव हुआ है। इसके अंदर इस ईयरबड की मुकम्मल असेंबली मौजूद है, क्योंकि ये ईयरबड्स मेड इन पाकिस्तान है तो आपको जो बेसिकली असेंबली है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स दिखाए हुए हैं जो कि ये सिग्निफाई कर रहे हैं कि दीज ईयरबड्स आर एक्चुअली असेंबल्ड इन पाकिस्तान। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन ईयरबड्स को अगर आप परचेज करना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है वो छोड़ दूंगा, आप वहां से जाकर इनको परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज।